टू डायमेंशनल कोलिजन सपोज कर लो कि सिंपल ले रहे हैं पहले तो लेट्स से एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है कोई, लेट्स से इसका मास क्या है, दैट इज m2 और इसका जो मास है वो क्या है, दैट इज m1 और ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u1। लेट्स से रेस्ट पे है, u2 0 है, लेट्स से रेस्ट। ये बिफोर कोलिजन है, ये आके इसको हिट करता है ना। इसको हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको ले लेते हैं वाई एक्सिस। हिट करने के बाद की सिचुएशन कैसे हो जाती है कि लेट्स से आपको सपोज कर लो m1 इधर आ जाए, लेट्स समझा रहा हूँ, लेट्स से m1 इधर आ जाता है लेट्स से एंड और m2 लेट्स से इधर आ जाता है, टू डायमेंशनल में समझा रहे हैं ना। लेट्स से m2 कम दिस वे, तो ये सपोज m1 हो गया और ये m2 हो गया, m1 एंड m2। तो this one here and there, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में जाता है, ये इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ये इस डायरेक्शन में जाता है, इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है और इसकी जो वेलोसिटी है वो v2 है। लेट्स से ये एंगल बन रहा है थीटा एंड लेट्स से ये एंगल बन रहा है फाई, ठीक है। तो ये बिफोर कोलिजन हो गया, वो आफ्टर कोलिजन हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, वेलोसिटी को ब्रेक करते हैं, वेलोसिटी को हम लोग ब्रेक करते हैं। तो कैसे ब्रेक करेंगे, और इस वेलोसिटी को भी ब्रेक करना है हमको। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इफ दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अगर ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये पाई है तो फिर ये भी पाई हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, बात समझ में आया, ठीक है। जिधर एंगल होता है उधर क्या बनता है, कॉस, तो v1 कॉस थीटा, v1 साइन थीटा, जिधर एंगल होता है उधर कॉस, तो v2 cos phi and v2 sin phi, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है वो देख लो, डायग्राम समझ में आ रहा है, डायग्राम ड्रॉ करो नीटली, डू इट फास्ट।
हो गया बेटा, डायग्राम ड्रॉ किया। डायग्राम ड्रॉ कर लिया बॉयज एंड गर्ल्स? अच्छा चलो समझाना स्टार्ट करते हैं। टोटल मोमेंटम along x-axis initial, total momentum along x-axis final। तो बेटा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम क्या रहेगा? बिफोर का क्या होगा? m1u1 प्लस m2, उसका मोमेंटम क्या है? वेलोसिटी क्या है? 0, हमेशा 0 नहीं रहेगा। अच्छा बात का क्या लेंगे हम लोग? m1 का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या दिख रहा है? v1 cos थीटा, और m2 का हॉरिजॉन्टल क्या दिख रहा है? m2 v2 cos y। Have you understood this? Boys and girls, done? अच्छा लो अब हम सेकंड करते हैं। जैसे ये टोटल मोमेंटम अलोंग एक्स वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस इनिशियल, टोटल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस फाइनल। तो आप देखो वाई एक्सिस के अलोंग तो कोई वेलोसिटी नहीं है इनिशियली इसकी। हाँ इसका क्या लोगे? वाई एक्सिस आफ्टर कोलिजन v1 sin थीटा ऊपर की तरफ है, तो v1 sin थीटा, और इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस v2 sin फाइव। तो माइनस आ जाएगा, फिर ये नो नीड टू पुट माइनस साइन हियर। अच्छा काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, इलास्टिक ले रहे हैं हम। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर, दूसरे की काइनेटिक एनर्जी 0 है, हाफ m2 0 स्क्वायर, रेस्ट पे है वो, हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू लगेगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो 1 2 3 इक्वेशन बन जाती है, दो तुम्हें चाहिए, सॉल्व कर लेना। इज इट क्लियर? कम डाउन दिस वन फास्ट। यस बॉयज एंड गर्ल्स, डायग्राम हो गया तो मैं सॉल्व करूं सबको इरेजर? यस सर। इसको कर लीजिए कंप्लीट।
डन सर। ओके, तो तीनों मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं की है, तुमको समझाने की कोशिश की है तुम तीन इक्वेशन कैसे बनाओ। तुम एक बार क्या करना, टोटल मोमेंटम इनिशियल, टोटल मोमेंटम फाइनल, एक्सिस के अराउंड जो इक्वल करना, फिर वाई एक्सिस के अराउंड इक्वल करना, एक इक्वेशन और मिल जाएगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले उतनी काइनेटिक एनर्जी बाद में मिलेगी, तो फिर तीन इक्वेशन आ जाएगी। अब जो फाइंड आउट करना हो कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो जैसे नो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान समझना। देखो, अगर सपोज कर लो ये वॉल है एंड दिस इज ऑल्सो अ वॉल, ठीक है, इट्स अ वॉल हियर, और एक पार्टिकल है, वो उसकी वेलोसिटी u है, वो जाता है और टकराता है, फिर वो वापस आ जाता है, फिर तो उसकी वेलोसिटी में क्या चेंजेस होंगे, फिर वो वापस आ जाता है विद द नो, फिर वो वापस आ जाता है, ये वॉल है। सो अगर इसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो ये इलास्टिक कोलिजन। लेकिन अगर कुछ ऐसे हुआ कि इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, एंड ठीक है, अगेन इट्स अ वॉल, u वेलोसिटी से जा रहा है, लेकिन अगर इनइलास्टिक कोलिजन होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा। तो अगर लास्ट लेक्चर मैंने आपको ई पढ़ाया था, देखो ध्यान दो, लास्ट लेक्चर मैंने आपको ई पढ़ाया था, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हियर, मैंने बोला था ये वाला, देखो जरा ध्यान से, लास्ट लेक्चर का ही दिस वन, ई की वैल्यू 1 होती, मैं सर्कल कर रहा हूं उसको, ई की वैल्यू 1 होती फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, 0 और 1 के बिटवीन होता है इन इलास्टिक कोलिजन, ई की वैल्यू 0 होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो ई इन इलास्टिक ले रहे हैं, तो अगर ये इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो सेम वेलोसिटी से वापस नहीं आएगा, वो वापस आएगा e इंटू यू वेलोसिटी से वापस आएगा। ई मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यहाँ ई की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन हो। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इंसिडेंट वेलोसिटी और रिफ्लेक्टेड वेलोसिटी दोनों सेम होती है, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में रिफ्लेक्टेड वेलोसिटी इज ई टाइम्स ऑफ इंसिडेंट वेलोसिटी। कॉम्प्रेंड दिस कॉन्सेप्ट तो समझाता हूं मैं, इस कॉन्सेप्ट को कॉपी कर लीजिएगा।
So what is that if written after coefficient? ये पहले किया था ना कल के लेक्चर में बेटा, ये देखो कल के लेक्चर में किया था, ये किधर गया, ये देखो किया था ना कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन, वी डिड यस्टरडे, देखो ये किया हुआ था ना, ये है ना, ये बताता हाउ Yes, मच, sir. ये किया था हमने पहले, कर चुके हैं इसको, तो वो अब यूज कर रहे हैं इसको। लास्ट टाइम बताया था ई की वैल्यू क्या थी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ अप्रोच v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, और इन इलास्टिक की वैल्यू हमेशा ई की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन रहती है। हाँ ना, हो गया ये आप लोग का, दिस वन कैन यू स्क्रॉल इट। Yes, sir. अच्छा, the reflected velocity is e times of incident velocity, okay, या ध्यान, अगर सपोज कर लो कि हम ये ग्राउंड ले लेते हैं, और कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे नीचे गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसकी हाइट जो है वो h है, ठीक है, h1 ले लो इनिशियल हाइट, हिट कर रहा है वेलोसिटी v1 से, फिर वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाता है, या u ले लो, वो u वेलोसिटी से हिट कर रहा है लेट्स से, या v1 ले लेते हैं, ठीक है, इनिशियल हिट करता है, वो वापस जाता है, बाउंस करके वापस जाता है, लेकिन सेम हाइट पे नहीं जाता। v2 फिर ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंट है, हाइट भी डिफरेंट है, तो ये इनइलास्टिक कोलिजन है, बेसिकली लॉस इन एनर्जी हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्टेड वेलोसिटी इज ई टाइम्स ऑफ इंसिडेंट वेलोसिटी, ग्राउंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ही है, तो v2 इज ई टाइम्स ऑफ v1। अच्छा बेटा, अगर काइनेमेटिक्स यूज करेंगे तो आपको मालूम है ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h1, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस 2g h1, तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2g h1, ठीक है ना, और v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h2, तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2g h2। तो ये याद रखना, अगर एक तरफ की वेलोसिटी 0 होती है तो दूसरी तरफ की वेलोसिटी हमेशा √2gh है, तो v2 क्या हो जाएगी, √2gh2 इज इक्वल टू ई टाइम्स 2gh1, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, h2 इज इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स h1, या e इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h2 अपॉन h1। ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं कॉम्पिटिटिव में इस टाइप के, थोड़ा ध्यान देना। हैव अंडरस्टूड दिस वन, ई क्या है कोएफिशिएंट, समझ में आया? Boys and girls, have you understood? Yes, sir. हाँ, कॉपी कर लीजिए इसको, एक छोटा सा प्रॉब्लम लिया था मैंने आपके लिए।
हाँ हो गया। देन Done, sir. अच्छा नो, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से अगर अगर सपोज कर लो कि क्रेजी बॉल जैसे सपोज है, ये ग्राउंड है एंड यहां से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप होता है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हम्म, तो ये बाउंस होता है वेलोसिटी v, एक मिनट, वेलोसिटी v और हाइट h है, लेकिन ये वापस बाउंस होता है लेकिन सेम हाइट पे नहीं जाता है, फिर वापस आता है, फिर बाउंस होता है लाइक दिस पे, बाउंस होता जा रहा है लाइक दिस पे, फिर दोबारा जब जाता है तो हाइट कितना लेता है, दैट इज h2, h3, h4, h5 लाइक दिस पे। जब वापस बाउंस होता है तो उसकी वेलोसिटी होती है v1, ये है था फर्स्ट बाउंस। सेकंड बाउंस, थर्ड बाउंस एंड इससे फोर्थ बाउंस, इस तरह से जा रहा है वो, जिस वेलोसिटी जाएगा उसी वेलोसिटी से वापस भी आएगा, दैट इज v1, फिर वापस जाता है v2, फिर v2 से वापस आएगा, फिर ऊपर जाएगा, दैट इज v3, फिर v3 वेलोसिटी से वापस भी आ जाएगा लाइक दिस पे। अच्छा, v की वैल्यू क्या होगी, √2gh, वापस वेलोसिटी पे आते हैं, the velocity after first bounce is reflected velocity of e times of incident velocity, बच्चा reflected velocity is e times of incident velocity after first bounce। second bounce का क्या होगा, reflected velocity is e times of incident velocity। third bounce का क्या होगा, reflected velocity e times of incident velocity। ये v1 की वैल्यू यहां रख दो तो क्या हो जाएगा, इट बिकम e स्क्वायर v, v2 की वैल्यू यहां रख दो, इट बिकम e क्यूब इंटू v। तो आप देखो जरा, ये आ रहा है v1 इज e रेज्ड टू पावर 1 इंटू v, velocity after second bounce is e raised to square into v, velocity after third bounce is e raised to power 3 into v। तो एक जैसा लग रहा है ना, तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, velocity after nth bounce is e raised to power n into v, और v क्या है तुम्हारा ऊपर से √2gh, तो velocity after nth bounce क्या हो जाएगा, e raised to power n √2gh। देखो समझ में आया, क्या हुआ, डिफिकल्ट लग रहा है, बेटा रिफ्लेक्टेड वेलोसिटी e टाइम्स ऑफ इंसिडेंट वेलोसिटी ऑलवेज। समझा आप लोग,
Yes, sir. कौन है, फॉर्मूला भी याद रखना तो भी चलेगा ना। Done, sir. हाँ, इसी तरह से एक फॉर्मूला ध्यान रखना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके जाओगे तो भी चलेगा ना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर हाइट का लेंगे तो फॉर्मूला ले लेते हैं, v1 इज e टाइम्स ऑफ v, ये क्या होगा, √2gh1। नहीं, एक काम करो, इसको ठीक करो, डायग्राम में बेटा ठीक करो, इसको 1 करो, 1, 1 मिनट बेटा, इसको ठीक करो बेटा डायग्राम में। हाँ, इसको 1 करते, इसको 1 करते हैं, इसको h2 करते हैं, इसको h3 करते हैं, नंबर ठीक कर लेना, h4। तो ये √2gh1 और ये हो जाएगा e इंटू √2gh, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो h1 इज इक्वल टू e स्क्वायर टाइम्स h। इसी तरह से v2 इज इक्वल टू e टाइम्स v1, नहीं e टाइम्स v, नहीं एक मिनट, h1 कितना आया बेटा, e स्क्वायर टाइम्स h, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो v2 इज e टाइम्स v1। तो हमने ऊपर v2 निकाला था तो, हाँ ये वाला ले लेते हैं डायरेक्ट, ये सब इतना सॉल्व करने क्या होगा, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला इधर लिया था, अब ये वाला इधर ले लेते हैं। हाँ, v2 इज e स्क्वायर टाइम्स v, तो v2 क्या होगा, √2gh2 इज इक्वल टू e स्क्वायर, v क्या होगा, √2gh, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा h2 इज इक्वल टू e4 टाइम्स h। तो आप इसको भी कैसे भी कर सकते हैं, e2 इंटू 2 इंटू h, तो आप देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो हाइट आफ्टर nth बाउंस इज e raised to power 2 into n into h, हाइट आफ्टर nth बाउंस, ये 2 into 1 हो जा रहा है, ये e स्क्वायर है, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं ना,
ये 2 into 1 into h, तो वो 2 into 1 है, ये 2 into 2 है, तो nth बाउंस का क्या होगा, 2n हो जाएगा into h। तो ये दो फॉर्मूले ज्यादा आते हैं, वेलोसिटी आफ्टर nth बाउंस एंड हाइट आफ्टर nth बाउंस, थर्ड बाउंस, फोर्थ बाउंस, ऐसे लिख देना। नंबरिंग ठीक कर लिए ना, h1 h2 h3, तो ये आता है इसलिए बता रहे हैं। हो गया बेटा? हो गया बच्चा? Yes, sir. अच्छा, जा रहा है, रिज्वाइन कर लेना फिर से। हाँ, रिज्वाइन कर लेना, जा रहा है लिंक। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये ग्राउंड है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, वो रिफ्लेक्ट होता है।
ठीक है, इसकी वेलोसिटी u है, इसकी वेलोसिटी v है।